तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। एसआईआर उनका फेल हो गया, उनका जंगल राज जो है सबसे ज्यादा जनता के दिमाग में हावी है, इससे वो टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। और इस बार सबकी जमानत जब्त। यदि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, हम उस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। बिहार का वोटर ही बिहार का भविष्य तय करेगा, न कि बांग्लादेशी वोटर तय करेगा। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे। रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ। तो ये केवल मैं एक विकास की वानगी बता रहा हूँ। पिछले चुनाव में भागलपुर के लोगों को हमने कहा था कि आपको जो है रोड मिलेगा, पटना से आने के लिए 4 लेन बनेगा। आपको पता है कि 4 लेन ही नहीं मिला, गंगा के किनारे जो है एक नया पैरेलल जो है 4 लेन का रोड बन रहा है। सुल्तानगंज से जो है देवघर की कनेक्टिविटी, जो मेरे लोकसभा की कनेक्टिविटी है, कितने दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था काम, आपको पता है कि उसका काम चालू हो गया। कटेरिया जो है, जो देवघर से विक्रमशिला होते हुए कटेरिया जाएगा, कुर्सेला में जो जोड़ेगा, उस रेल लाइन का जो है शिलान्यास कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। यहाँ एसटीपीआई हो, यहाँ हॉस्पिटल हो, यहाँ गैस का कनेक्शन हो, घर घर जल देने का बात हो। तो इस तरह के इतने डेवलपमेंट के काम हुए हैं कि यहाँ की जनता जो है 2010 से ज्यादा बहुमत, मतलब 2010 में जितनी सीटें एनडीए को मिली थी उससे ज्यादा सीटें इस बार जीतेगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। एसआईआर उनका फेल हो गया, उनका जंगल राज जो है सबसे ज्यादा जनता के दिमाग में हावी है, इससे वो टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। और इस बार सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। हिमाचल के क्षेत्र में एसआईआर का असर देखने को मिला आपने? 0% एसआईआर। सभी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं और एसआईआर के बारे में उनको लगता है कि बांग्लादेशी वोटर के सहारे है। यदि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, हम उस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। बिहार का वोटर ही बिहार का भविष्य तय करेगा, न कि बांग्लादेशी वोटर तय करेगा। और एसआईआर का जो अगला काम होने वाला है कि जब हमारी सरकार होगी तो हम सरकार से निश्चित तौर पर यह मांग करेंगे कि एनआरसी लागू करिए और जितना बांग्लादेशी बचा खुचा है उसको निकाल बाहर। देश भर में एसआईआर की तैयारी चल रही है। एसआईआर चल रहा है। एसआईआर तो चुनाव आयोग का है, एनआरसी केंद्र सरकार का है। उसमें हम चिन्हित करेंगे कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। 2023 के बाद एक और चीज हो गया कि आधार जो है वो आपका नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आप यहाँ रह रहे हैं 6 महीने से ऊपर, उसी का प्रमाण पत्र है। तो आधार को आपको एक कागज जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मान रहा है। तो आधार के आधार पर जितनी बातें हुई हैं, बैंक अकाउंट खुला है, पैन कार्ड खुला है, सारी चीजें जो है वो अगले चुनाव होने दीजिए। चुनाव के बाद आपको इसका नतीजा लगेगा और हम बांग्लादेशियों को निकाल बाहर करेंगे। तो पर आमने सामने है एक ही दल के उम्मीदवार। आपने भागलपुर में नहीं देखा, जो डिप्टी मेयर है सलाउद्दीन, वो नॉमिनेशन करने जा रहा है और रातों रात गायब हो गया। या तो उसको जबरदस्ती ले गया या पैसे का कोई खेल हुआ, कोई दो में से कोई कारण तो हुआ होगा ना। प्रशासन ने, आपको पता है कि एफआईआर किया है। तो क्या आप जो है फिर से जंगल राज की वापसी चाहते हैं? और सिर्फ फुटबॉल इसी कारण से है कि ये लोग सेवा भाव से थोड़े राजनीति में आए, इनको लूटना है। तो उनको लगता है कि हमारे विधायक ज्यादा लूटेंगे कि उनके विधायक ज्यादा लूटेंगे, या पैसे पर उन्होंने टिकट बांटा है तो किसी से ज्यादा पैसा यदि ले लिया तो उसको टिकट देना जो है मजबूरी है। आप ये देखिए, कहलगांव जो है, कहलगांव सीट तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है ना।